नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को देख रहे हैं, जो कि हमारा दोस्तों है प्रैक्टिस से रिलेटेड। यानी कि आपको अगर इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो ऐसे में करना क्या है, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये कौन सा ट्रिक है, या कौन सा जादू है जिससे कि आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध और बहुत ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ सकेंगे, यानी कि बहुत ही सही उच्चारण के साथ आप पढ़ सकेंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है, कौन सा वो वर्ड है, कौन सा वो मेथड है जिससे आप बहुत ही करेक्ट पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सच में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए तो सारे वीडियो के लिंक आपको दोस्तों मिल जाएंगे। और आप हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखिए तो जो भी इंग्लिश के प्रति आपको दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, या जो संशय संदेह है, या जो भी क्वेश्चन है, वो सब पहले ही वीडियो में समाप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट को देखिए और डे 1 से देखिए। दोस्तों अब देखिए बात करते हैं दोस्तों राइटिंग स्किल की, या स्पोकन, या दोस्तों रीडिंग स्किल की। देखिए ये सब क्या है, स्किल है। रीडिंग भी एक स्किल ही है, हालांकि इसको तरजीह लोग नहीं दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। किसी भी भाषा को पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट है। अगर आपको पढ़ने ही नहीं आएगा तो भाई, बहुत सारे लोग पहले के कुछ लोगों के बारे में मैं जानता हूँ जो कि बहुत ही कम पढ़े लिखे होते थे और स्कूल में जाते थे, तो कितने लोग को पढ़ने तो आता था, लिख नहीं पाते। कुछ लोग लिख लेते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, ऐसा भी होता था। तो वो एक अलग समय था। आज दोस्तों कि आज हमारे अब आपके पास जो इतनी बड़ी ताकत है, जिसके माध्यम से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो सब दूर होगी। तो आइए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सब कुछ इजी स्टेप के थ्रू ही सीखेंगे। और यहाँ पर कुछ मैं बात बताने वाला हूँ, जैसे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है, यानी कि शरीर के जब अंग होते हैं, उसी तरह हमारा वर्ड जो होता है, अंग्रेजी का जो वर्ड मीनिंग, उसके भी कई पार्ट या पार्ट्स हो सकते हैं। यानी कि एक पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकता है, 3 पार्ट हो सकता है, 4 पार्ट। तो वो वर्ड पे डिपेंड करता है कि कितना लेटर का कितना लंबा है। वैसे ये मैं बताता हूँ कि PARTS एक वर्ड है, लेकिन इसके भी पार्ट किए जा सकते हैं। जैसे वर्ड या WORD है, इसको भी पार्ट किया जा सकता है, यानी शब्द के अंश। तो पार्ट कई तरह से हो सकते हैं, और वो बहुत सारे पार्ट, मुझे लगता है 100 के आसपास वो पार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। तो 100 के आसपास वो जो है वर्ड्स हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से वर्ड्स हैं, और थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे, क्योंकि पिछले 4-5 क्लास से मैं इसको आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई इसे कॉपी पे जो है लिख लीजिए, और अच्छे तरह से लिखने के बाद ही आप इससे सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। देखिए जो ट्रिक है इस वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि हर वीडियो जो कि शुरुआत से होता है, यानी कि आप ऐसा ना लगे कि पीछे कुछ छूट चुका है, क्योंकि इस वीडियो में आप यहाँ देखेंगे। जैसे दोस्तों कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ इंग्लिश लिखा हुआ है, एक तरफ हिंदी लिखा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई TION को क्या बोलते हैं। तो TION को सन बोला जाता है। अब देखिए उसी तरह जो है वुड है, वुड OULD को वुड बोलते हैं। तो ये आएंगे बाद में, थोड़ा सा फास्ट में आपके सामने मैं सब कुछ लाता हूँ, ताकि आप सब कुछ बहुत जल्दी से देख पाएँ। तो देखिए इतने सारे वर्ड एक स्लाइड में है ना, अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 28-30 वर्ड, 28 से 29 वर्ड तो आपको यहीं मिल रहा है एक ही स्लाइड में, 29 वर्ड। तो 4 स्लाइड ऐसे है, तो आप सोच लीजिए कि 100 के आसपास जो है हमारा वर्ड हो जाएगा। कुछ ऐसा वर्ड और भी बहुत सारे छूट रहे हैं, उसको भी मैं बाद में कवर करूँगा। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बार बार ये रिपीटेड होते हैं हमारे इंग्लिश में और इंग्लिश वर्ड में। जैसे ये सन है, ये देखिए SION को भी सन बोलते हैं, लेकिन सन भी बोलते हैं, सन भी बोलते हैं, और जन भी बोलते हैं। अब देखिए CION को सियोन बोलते हैं, यानी एक तरह से कहते हैं ON को ऑन बोलते हैं, तो है ना। उसके TIV को टिव बोलते हैं, OUGHT को अट बोलते हैं, IGHT को जो है आइट बोलते हैं, आइट। UGH को याद रखना है फ बोलते हैं। T को कभी ट के तरह शुरुआती ट बोलते हैं, कभी त बोलते हैं, कभी च और स बोलते हैं। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, च और स भी बोला जाता है। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैं बताता हूँ TURE,
यहाँ पर टी जो है ये चर के रूप में, यानी इसको उच्चारण होता है चर और चर होता है, जबकि TIAL में ये जो टी है इसे सियाल मतलब शियाल बोलते हैं, शियाल, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं शियाल। तो ये तो आप समझ लीजिए कि भाई टी को ट तो बोलते हैं, त तो बोलते हैं, और चर और सियाल भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए उड है, उड से कई वर्ड बनते हैं। जैसे डब्लू लग गया है तो उड हो गया, अगर सी लगा हुआ उसके पहले तो कुड बोलते हैं, अगर एस एच लगा हुआ तो सुड बोलते हैं। तो ये उड को आधार बनाकर जो है 3 और वर्ड जो है बन जा रहे हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ भी टी को च के रूप में बोलते हैं। तो ये देखिए च्वाल हो जाता है, च्वाल, ठीक है। जैसे मैं बता ही देता हूँ वर्ड में क्या होगा। जैसे एक्चुअल, AC हो गया, ACTUAL, एक्चुअल होता है ना चर, जैसे फर्नीचर वगैरह। OUS को अश बोलते हैं। उसके बाद देखिए ES बोलते हैं। L लग गया तो लेस हो गया, N लग गया तो नेस हो गया। उसके बाद कुछ साइलेंट वाले वर्ड हैं जिसको आप तो जानते ही होंगे, जिसमें कि इसका उच्चारण पहला जो ये जो है के का उच्चारण हो रहा है, M का उच्चारण है, N का उच्चारण है, G का उच्चारण है और N का उच्चारण है। जबकि इसमें एल के में L साइलेंट है, L साइलेंट है, G साइलेंट है, D साइलेंट है, K साइलेंट है। बहुत सारा वर्ड में एक एग्जांपल देख लीजिए, SIGN क्या होता है, साइन, है ना। अब लोग सोचेंगे भाई साइन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन सिग्नेचर बोले या शाइन बोले तो सिग्नेचर पढ़ने में तो यही आता है, लेकिन साइन जब बोलते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं GN का उच्चारण होता है। तो ये हो गया। अब इसे लॉज में DG आता ही वो आता है। और उसके देखिए कन वर्ड देखिएगा, कन हालांकि सब बार बार रिपीटेड होते हैं हर एक वर्ड में। जैसे पर है, PER पर है, पार बोलते हैं, PER को पर पार दोनों बोलते हैं। TCH को बोलते हैं च, ये भी आता है अपने आप में स्वतंत्र है। TD को टेड बोलते हैं। इसका और भी कौन लेना है तो ED ले लीजिए, एड। अब देखिए स्वार है, इसके अलावा तो स्वार 5 में भागते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसके बिना आप इंग्लिश है बहुत ही शुद्ध, बहुत नहीं बोल पाएंगे। अगर सब वर्ड को बोलना है तो आप स्टार्टिंग से देखिए और कॉपी पे से नोट कीजिए। जैसे आई को आई बोलते हैं, OW को आओ बोलते हैं, OY को आय बोलते हैं, EW के EU बोलते हैं, EU, है ना। जैसे EU का मतलब होता है EU। और देखिए एंग बोलते हैं, इंग बोलते हैं, इंग बोलते हैं, अंग बोलते हैं, अंग बोलते हैं। अब देखिए ये पॉश है, डबल ONG ओंग है, ओ वेलिएबल है, IVLEबल है, EL है, फेट है, और फैट है। फैट के बाद जैसे ई जुड़ता है इसमें तो ये होता है फेट, यानी कि A.E जब रहेगा तो इसका मतलब है कि उच्चारण एक रूप में होने वाला, एक रूप में नहीं। जैसे मैट है, ई लग गया तो मेट हो गया। तो इसी तरह दोस्तों ये सारे आप देखिए यहाँ पर ENC को देखिए कॉमन है, या यहाँ भी देखिए आस्क है तो हास्क बास हो गया। हर्ष देखिए हर्ष बस। ENC को एंस बोलते हैं, तो फेंस लेंस जेंस डेंस हैंस, है ना। हैंस हो गया, यहाँ पर देखिए हैंस हो गया, यहाँ पे डेंस हो गया, यहाँ पे सेंस हो गया। ENT से लेके देखिए रिलेटेड वर्ड को मेंट और टेंट, सेंट, बेंट, लेंट, और ये कैंट हो गया दोस्तों। तो इतने सारे तो वर्ड आपको दिखने को यहीं पर सीखने को मिल जा रहे हैं। थोड़ा सा और कॉपी पे से नोट कीजिए, जैसे मैं बताते रहता हूँ। देखिए दोस्तों आप कहीं से भी हो, गांव शहर से कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास कॉपी कलम है और मोबाइल का ये डाटा है, रेगुलर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, तो आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा, 100% आएगा। अगर करेक्ट लिखना चाहते थे हम बिल्कुल ही कहे कि भाई इंग्लिश मीडियम जो कि बहुत हाई फाई होते हैं, अगर इस तरह से भी लिखना चाहते तो बस हमारे साथ बने रहिए, देखिए सीखते रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही वीडियोस है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ से। अब इसे देखिए ये वाला जो कॉलम है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसमें EN इंपॉर्टेंट है, इसमें OT इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड सारे हैं। इसमें OW से रिलेटेड सारे जो है सेंटेंस, UT से रिलेटेड है, इधर जो है AT से रिलेटेड। हालांकि यहाँ पर जो है A डॉट और E का जो है कॉम्बिनेशन है। तो देख सकते हैं मेन, टेन, सेन, बेन, लेन, जेन, गॉट, टट, लट, रट, हट, शट, या देखिए लो, फिर ग्लो, ब्लो, फ्लो, स्लो, नो, UT में बट, नट, कट, हट, शट, गट, बैट, बेट, फैट, फेट, हैट, हेट, ये इस तरह से है। आप समझ रहे कि बार बार जब ऐसे आएगा तो यूज इसी तरह से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है, देखिए एक स्लाइड और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों, देखिए डबल ओ के उक बोलेंगे, ठीक है। तो L लग गया तो लुक हो गया, H लग गया तो हुक, B लग गया तो बुक, T लग गया तो टुक, SH लग गया तो सुक, K लग गया तो C लग गया तो कुक। अब देखिए यहाँ पर है TCH बोलेंगे, TCH च होता है,
या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ATCH को H बोलते हैं ना। तो P लगे तो पैच, C लगे तो कैच, H लगे तो हैच, M लगे तो मैच, H लगे तो हैच, L लगे तो लैच। या ऐसे बोल सकते हैं TCH को च बोलते हैं तो पै, कै, है ना। च तो सब में आएगा ही, पैच, कैच, हैच, मैच, हैच, लैच। अब देखिए AIN को क्या बोलते हैं, AIN जो है ये N है, तो ये पैन, गेन, मेन, जेन, टेन, और ये हो गया रेन। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, IGHT, ये हो गया आइट, आइट हो गया ना। तो आइट है तो L लगे तो लाइट, F लगे तो फाइट, T लगे तो टाइट, R लगे तो राइट, M लगे तो माइट, और S लग गया तो साइट। तो लाइट, फाइट, टाइट, राइट, माइट और साइट, ये भी हो गया दोस्तों। चलिए अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, तो आपको इंग्लिश पढ़ने में जो भी संशय, जो भी बच जाएगा, लगेगा कि हाँ भाई इसका इससे कैसे पढ़ेंगे, जो वर्ड में बताऊँगा तो वो भी हो जाएगा। तो दोस्तों हमेशा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो कोई भी वर्ड मीनिंग, तो आपके दिमाग में यह बात रहना चाहिए, जो कि आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। और इस पर मैं एक बात करूँगा, जैसे कि ए से लेकर जो है जेड तक को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, जिसे इसमें 26 लेटर होते हैं ना। इसमें से अगर 5 की बात की जाए, यानी कि वॉवेल की बात की जाए, वॉवेल जो कि हमारा कितना होता है, 5 होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो याद रखिए, वो यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे ए होता है, ई होता है, आई होता है, ई होता है, यू होता है, ये डबल ओ को यहाँ मैंने लिया है। तो ये वॉवेल है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट, याद है कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट जो होता है ये होता है 21, जी हाँ दोस्तों 21। तो दोस्तों ये कॉन्सोनेंट जो है 21 हो गया। आप देखिए, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर आप कोई भी वर्ड कैसे बनता है। मान लीजिए कोई वर्ड बनता है, तो पहले वो दोस्तों कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट के बाद में या करके पहले भी जो है वॉवेल होता है, सॉरी भी से वॉवेल होता है। तो ये वॉवेल ऐसे ले लीजिए, भी प्लस सी लीजिए, इन दोनों को मिलाकर जो है हमारा दोस्तों एक वर्ड बनता है, एक अंग्रेजी का एक जो है वर्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसे बनते हैं। तो हमेशा इंग्लिश पढ़ते समय ये ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ AEIOU और डबल ओ है, जो कि अब देखिए ए का उच्चारण जो है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन 4 तरह से करेंगे। कितने तरह से करेंगे, 4 तरह से। जबकि ई का उच्चारण 5 तरह से करेंगे, आई का उच्चारण 4 तरह से करेंगे, ओ का उच्चारण जो है 4 तरह से करेंगे, यू का उच्चारण जो है दोस्तों इसका भी 4 तरह से, और डबल ओ का उच्चारण 5 तरह से करेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, दो जगह जो 5 ई या डबल ओ में 5 तरह से कॉमन है दोस्तों, ए, अ और आ जो है सब में कॉमन है। यानी कि सब ए टोटल वॉवेल जो हमारा है उस सबको अ बोलेंगे, सबको आ बुलाएंगे, सबको अ भी पढ़ेंगे और सबको आ भी पढ़ेंगे। उसके बाद ए को दोस्तों ए पढ़ेंगे और ए भी पढ़ेंगे, है ना। ए को ए भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे। मात्रा को सबका ध्यान में रखना है। अगर हिंदी आप लिख रहे हैं, जैसे ये मात्रा है ना, ये मात्रा आप ये देख रहे हैं, ये जो मात्रा देख रहे हैं, आकार, इकार, उकार, हैकार, औकार, वो सारा मात्रा वो भी याद रखना होगा। तो उसके बाद देखिए ई है, ई में बड़ी, छोटी, बड़ी और ए भी होता है। आई में जो ई होता है, आई का भी उच्चारण होता है। ओ में जो ओ होता है, और ऊ और ओ का दोनों का होता है दोस्तों। और यू में ऊ, छोटी ऊ और यू दोनों का होता है। उस तरह डबल ओ में ऊ, ओ और ऊ का उच्चारण। तो इतना तो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, तभी आप दोनों का सहयोग लेकर पार्ट्स ऑफ वर्ड और आप जो ये अल्फ़ाबेट मैंने बताया, इन दोनों का उपयोग करके आप कोई भी वर्ड को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, ट्रिकी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो कहीं से दिक्कत। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों ये जो टॉप आप देख रहे हैं, बहुत ही एक न्यूज़ को लिया है मैंने, ताकि आप रेगुलर जब न्यूज़पेपर पढ़ें या इस तरह से कोई वर्ड सेंटेंस को पढ़ें, टेक्स्ट को पढ़ें, तो आपको समझ में आए कि भाई आखिर वो टेक्स्ट जो है उसको पढ़ा कैसे जाता है। हो सकता है बहुत बहुत छोटे छोटे आप लोग भी कौन सा कोई भी बात है कोई भी पढ़ लेगा, तो हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप बहुत इसमें 90% तो पढ़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 90% तो वर्ड पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूज़ आप करते हैं। लेकिन जब 10% की बात आता है ना, तो वहाँ पर आप पिछड़ जाएंगे, उच्चारण सही नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए 90% पहले, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है आप न्यूज़ के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से, मतलब चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या आप
किसी व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कहीं ना कहीं देखे या सुने होते तो अब बहुत सारे वर्ड को समझ के पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन करेक्ट जो या कहें राइट, जो बहुत ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो आप नहीं कर पाते हैं। तो उसी की बात होगी। अब देखिए मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई बात क्या हो रहा है। बात मैं बताता हूँ कि हाथरस का जो हाथरस वाला जो कांड हुआ था यूपी के हाथरस में, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और जब देखिए मैं पढ़ता हूँ तो आपको कितना ही ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि अब सबसे बड़ा बात दोस्तों, यहाँ पर आप लिखा हुआ LUCKNOW, ये जो है इसमें OW है, ये एक उसको आओ बोलते हैं ना, लेकिन ये अंग्रेजी वर्ड होते हुए भी इसका यूज़ हिंदी में हुआ। अब देखिए लखनऊ, लखनऊ को अंग्रेजी में LUCK, तो लक वर्ड होता है तो लखनऊ, तो लखनऊ जो है लखनऊ से ही लखनऊ बना है। तो भले ही इंग्लिश वर्ड कुछ और, दिल्ली, दिल्ली को हम लोग लिखते हैं दिल्ली, लेकिन ठीक है सभी लोग लिखते हैं दिल्ली। अगर कहिए कि भाई दिल्ली लिखिए तो लिखेंगे दिल्ली, लेकिन बोलते हैं दिल्ली। हालांकि कुछ लोग दिल्ली बोलते हैं, कुछ लोग दिल्ली बोलते हैं, लेकिन दिल्ली को ही दिल्ली ज़्यादातर लोग बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब इस पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये उच्चारण की बात है, ये कोई अंग्रेजी वर्ड नहीं है, हिंदी के वर्ड है। लखनऊ, आगरा, ठीक है, आगरा, आगरा, आगरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लखनऊ में है। तो खैर OW को आओ बोलते हैं, तो लक एक अंग्रेजी वर्ड ही है, नाव भी एक अंग्रेजी वर्ड है, तो लखनऊ उसी से लखनऊ बना है, तो द लखनऊ, ठीक है। बेंच, अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों EN है, EN से N होते हैं, EN को N बोलते हैं, चूँकि EN के पहले B लग गया इसलिए बेन हो गया, तो बेन हो गया। और CH को बोलते हैं च, तो बेंच हो गया ना, बेंच, बेंच, बेंच का मतलब होता है कोर्ट का बेंच, ना कि अब बैठने वाला बेंच, जहाँ की एक जहाँ जजमेंट सुनाया जाता है तो वो बेंच, चाहे वो एक जस्टिस का हो, दो यहाँ उस बेंच में 2 जस्टिस हो, न्यायाधीश हो, वो अलग बात है। तो देखिए बेंच ऑफ द इलाहाबाद, ये इलाहाबाद भी एक हिंदी वर्ड है, इलाहाबाद, इसकी चर्चा अलग 12 कड़ी में हो जाएगी, कखा वाले में हो जाएगा। इलाहाबाद। अब हाई कोर्ट, IGH को आई बोलते हैं, एच लग गया उसके पहले तो हाई हो गया। कोर्ट, COURT, कोर्ट होता है ऑन मंडे, मंडे, अब संडे मंडे तो आप जानते ही होंगे, मंडे, ऐसे AY को A बोलते हैं तो इसे D लगा, डे, मंडे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर है क्रिटी, देखिए कैसे तोड़ेंगे, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, इसमें दोस्तों ER है, यहाँ पर ER है, देखिए ये जो है ER है ना, N लगे उसके बाद ENT में ENT पर M लगा तो मेंट हो गया, गवर्नमेंट। डिसीजन, 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 टू फोर्सिवली, फोर्सिवली, LY फोर्सिवली, क्रीमेट, 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 क्रीमेट। अब क्रीमेट है तो ये मेट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे पढ़ाता है यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि A के बाद E है, यहाँ भी देखिए दलित रेप है, रेप में A के बाद जो E है, तो मैं डॉट दिया कि A के जस्ट बाद, यानी A वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट होगा, उसके जस्ट बाद E आए तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर A के रूप में होगा, ठीक है। तो रेप हो गया या मेट हो गया। अब देखिए विक है, विक्टिम 2 बार पढ़ेंगे, इन द मिडल, मिडल 2 बार पढ़ेंगे, इसको भी मिडल ऑफ द नाइट। देखिए IGST है जो यहाँ पर है, यहाँ भी IGST है, IGST को राइट बोलते हैं, पहले N लगा इसलिए नाइट हो गया, अगर F तो फाइट, साइट, मतलब इस तरह से लाइट। अब इन हाथरस, हाथ रस, डिस्ट्रिक्ट, इंग्लिश वर्ड है डिस्ट्रिक्ट, एज इट स्टार्टेड, देखिए TED को टेड बोलते हैं, स्टार, स्टार में टेड लग गया तो स्टार्टेड। हियरिंग, हियरिंग, इंग हो गया, और इन द सेंसिटिव, सेंसिटिव, सेंसिटिव केस, A है इसका D है, दैट रॉयल्ड इंडिया एंड स्पार्क्ड, ED, देखिए ED को ED बोलते हैं, स्पार्क्ड एंग्री स्ट्रीट, एंग्री स्ट्रीट प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट अ डिवीजन, डिवीजन, SIN को जन बोलते हैं, जन सन
है ना, जन भी बोलते हैं। तो डिवीजन है, यहाँ पर जो है जन का उच्चारण हो रहा है, जन के रूप में उच्चारण हो रहा है जन। तो ये डिवीजन हो गया। बेंच, EN होगा, CH, बेंच हो गया। ऑफ जस्टिस, जस्टिस, CE को स पढ़ते हैं, CE को स पढ़ते हैं। और इसके बाद जो S लगा वो ज के रूप में, मतलब जस्टिस, जस्टिसेस, ठीक है। पंकज, जस्टिसेस के मतलब हो कि दो हैं यहाँ पर, एक तो पंकज मित्तल, दूसरा एंड राजन रॉय। रिकॉर्डेड, डेड, ईडी लग गया, डी में लग गया ईडी, तो डेड हो गया, रिकॉर्डेड। अब देखिए यार, जब भी कहीं भी अंग्रेजी कोई वर्ड है उसके बीच में अगर रल है, आर रहा है, आर, तो उसका उच्चारण हल्का करेंगे। अगर लास्ट में आर वही लास्ट में रहता तो भाई उसका ना भी करेंगे तो चलेगा एक्चुअली, ठीक है, तो घसीट कर भी। तो ये हो गया रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट्स ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स, है ना। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा, मतलब कि हाथरस वाले में जो कांड में एक ही परिवार के 5 जो पीड़ित परिवार था उनको बुलाया गया था, और जज जो थे, इलाहाबाद जज, वो मिलना चाह रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट उनका दर्ज कराया था। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, ऑफ द 19 years old woman who did roughly, देखिए OUGH एक्चुअली यहाँ पर UGH को फ बोलते हैं, तो UGH यहाँ भी है फ, रफ, आर 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 र हो गया। अब देखिए शुरू में जो मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, तो क्यों, जैसे आर के बाद ओ है तो रो क्यों नहीं, रोफली क्यों नहीं पढ़ेगा, रफली क्यों नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि AEIOU सबको आ पढ़ेंगे ही। तो RO से र हो गया, रफ, FUG से फ हो गया, LY से ली हो गया। रफली 3 weeks ago एंड सीनियर, सीनियर यहाँ पर देखिए OR होगा, सीनियर स्टेट, टेट के पहले एस लगा तो स्टेट गवर्नमेंट, ER है, MENT है, ये देखिए यहाँ पर है गवर्नमेंट ऑफिशियल, ऑफिशियल्स, इट फिक्स्ड नवंबर, ER यहाँ भी है, नवंबर 2 एज अ सिक्योर्ड हियरिंग अटेंडेंट, जिसमें NEN है और ED भी है, अटेंड हो गया, अटेंड, ऐसे भी EN के पहले T लगा तो 10 हो गया, तो अटेंडेड हो गया, अटेंडेड बाय रफली, RO से र हो गया, UG से फ हो गया, LY से ली हो गया, रफली 15 पीपल, ठीक है। द विक्टिम्स फैमिली ऑल्सो डिमांडेड दैट द हाई प्रोफाइल ट्रायल बी शिफ्टेड, ठीक है, शिफ्टेड आउट ऑफ द स्टेट, टेट के पहले एस लगे तो स्टेट, सेट देयर लॉयर सीमा कुशवाहा, ये का हिंदी का शब्द है सीमा कुशवाहा, जैसे वो लिखेंगे सीमा उस तरह से, जैसे सीमा यहाँ लिखा हो गया होगा, ये वाला है ना सीमा, तो ये वाला है, लेकिन नाम ऐसे लोग नहीं लिखते हैं, सीमा ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वो सीमा कुछ अलग होगा। अब क्या लिखने क्या लिखते हैं वो उस पर पूछना ही होता है। सीमा कुशवाहा, तो मुझे लगता है ये वाला लिखते होंगे लोग सीमा कुशवाहा, लेकिन डबल ई की तरह इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो नाम में हमेशा लिबर्टी दी जाती है, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, डबल आई भी, डबल ई भी, आई भी, है ना, यू भी, डबल ओ भी, तो ये लिबर्टी है। चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं दोस्तों। देखिए द कोर्ट टुक, डबल ओके को क्या उक बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, आप देखा भी होगा उक, उसके ऊपर टी लगे टुक हो गया। सीरियस, सीरियस ओ यूज को बोलते हैं। नोट द हाथरस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा। डिसीजन ऑफ द क्रीमेटिंग, ING के ऊपर टी लग गया तो टिंग हो गया। द वुमेन्स बॉडी एट 2:30 AM ऑन September 30 said सीमा कुशवाहा द विक्टिम फैमिलीज लॉयर, या देखिए लॉयर में ER है ना, ड्यूरिंग, ये देखिए ड्यू और ड्यू है और इंग के पहले R लग गया, से ड्यूरिंग द हेयरिंग द कोर्ट आस्क्ड द ऑफिशियल्स इफ द गर्ल
बिलोंग्ड, बिलोंग्ड ईडी बी है, देखिए बी इसको पढ़ते हैं बी, और ईडी है तो बिलोंग्ड हो गया टू, या ओ एन जी को ओंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा ओ एन जी को ओंग भी बोलते हैं। ये भी वर्ड था, आपने देखा होगा या देख लीजिएगा पीछे वीडियो करके, ओ एन जी से ओंग होता है बिलोंग्ड। ठीक है, यहाँ पर मिस हो गया लिखने में, तो खैर बिलोंग टू योर फैमिली, देन में ई एन है, ओ यू वुड बोलते हैं, डबल लगे तो वुड हो गया। यू हैव डन द सेम, देखिए ए के वजह से ही आया तो उच्चारण एक आर के रूप में, सेम थिंग सेठ कुशवाहा द बेंच, ठीक है बेंच, ई देखिए ई एन को एन बोलते हैं, द बेंच ऑल्सो आस्क्ड द गवर्नमेंट ई एन टी को याद रखिए, एम लगे तो मेंट है, द गवर्नमेंट वेदर द विक्टिम would be cremated at night if she belonged to a rich family, if she belonged to a rich family instead of a poor one, according to कुशवाहा हाथरस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। मैं यहाँ देखिएगा दोस्तों मैजिस्ट्रेट कैसे पढ़ते हैं, तो देखिए ये है मैं जिस जी, अगर एस को मैजिस्ट्रेट, एक के बाद ई आया है तो एकार के रूप में हुआ है मैजिस्ट्रेट। प्रवीण कुमार लक्सकर टोल्ड द कोर्ट दैट द डिसीजन, ऐसा इनको सन बोलते हैं, क्रीमेट द विक्टिम वॉज टेकन है ना, एक के बाद ई आया तो एक हो गया, टेक पढ़ा गया लेकिन ई एन भी लग गया है तो टेक एन भी होगा, टेकन, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर, ई आर लॉ एंड ऑर्डर, कंसिडरेशन यानी सी एन को क्या देखिए यहाँ पर देखिए सी ओ एन को कन बोलते हैं ना, कन, सी डे या डर, कंसिडर रेशन या देखिए इनको शन बोलते हैं, तो ये कन भी है, अर भी है, शन भी है। एंड देयर वाज नो प्रेशर देखिए ई एस को ऐसे ही बोल सकते हैं एस तो प्रेश, और अर ऐसे एस यू आर ई को सर बोल देंगे तो प्रेशर, दो तरह से पढ़ सकते हैं। फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ई आर एम एन टी, तो यहाँ पर देखिए ई आर है, यहाँ पर ई एन टी है, एम लग गया तो मेंट, गवर्नमेंट, the government had received intelligence, ENC को जो है एंस पढ़ते हैं, जी लगे तो जेंस हो गया, इनपुट्स दैट लॉ एंड ऑर्डर कुड, कोड बोलते हैं, सी लगे तो कुड हो गया। देखिए बहुत ही ध्यान से, डिटेरियोरेट, तो ए के बाद ई आया तो उच्चारण एक रूप में हुआ, ड्यू है ना, डिटेरियोरेट ड्यू टू प्रोटेस्टर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग द कोर्ट वाज टोल्ड, ओल्ड है टी लग गया तो टोल्ड हो गया, अगर एम लगता तो मोल्ड हो जाता, और एस रहता तो सोल्ड हो जाता है ना, बी रहता तो एल्ड के पहले बी रहता तो बोल्ड हो जाता, तो बहुत ही ध्यान देंगे किस तरह से जो वर्ड बनते हैं। इन एन एफिडेविट लोग बोलते हैं, लेकिन एफिडेविट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप यहाँ तक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना ये आपने यहाँ समझा अच्छे से। तो बस देखिए इस वीडियो में ही तक, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इंग्लिश समझ पाएँ, सीख पाएँ और पढ़ने अच्छा सीख जाए। और देखिए दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस वीडियो यानी इससे रिलेटेड वीडियो पे आपको यहाँ मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक जो कि प्लेलिस्ट का है, आप यहाँ टच करके हमारे वीडियो को डे वन से देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, धन्यवाद दोस्तों।